तो आपका क्या है, पहले आपको पहले ए ज्ञात करना है और साथ में डी ज्ञात करना है। अगर आपको ए और डी पता है तो आप पूरी एपी ज्ञात कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। जैसे ही आपको ए और डी का मान पता चल गया वैसे आप दुनिया के कोई से पद को निकाल सकते हैं, जैसे कि बताता हूं मैं आपको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आते बोर्ड तो करते स्टार्ट आज का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आप सभी का स्वागत है पार्ट 5 में। और पार्ट 5 में देखने वाले 2 क्वेश्चन में 7 और 8। अगर आपने अभी तक लास्ट वाला पार्ट कंप्लीट नहीं करे तो जाकर पहले लास्ट वाला पार्ट कंप्लीट करो। आपके लिए पार्ट 4 भी आ चुका है, पार्ट 3 भी आ चुका है, पार्ट 2 भी आ चुका है। सभी की लिंक को नीचे लगा दूंगा मैं, और साथ ही इसकी प्लेलिस्ट को, इस चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक भी नीचे लगा दूंगा, जाकर कंप्लीट करिए। तो करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, उस एपी का 13वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 दे रखा है और साथ में 16 पद 73 दे रखा है। ऐसे तो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। कहाँ पर? पार्ट 3 में। याद है कि नहीं याद है? वहाँ बॉक्स वाला जो था वहाँ पर तो एक क्वेश्चन बना था। याद है कि नहीं याद है? याद आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा ना? नहीं आएगा याद, क्योंकि पार्ट 3 देखा ही नहीं आपने, कहाँ से याद आएगा? तो यहाँ पर बनते हैं आपके 2 इक्वेशन। क्या बनेंगे? 2 इक्वेशन बनेंगे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको ए और डी का मान निकालना है। जैसे ही आपको ए और डी का मान पता चल गया वैसे आप दुनिया के कोई से पद को निकाल सकते हैं, जैसे कि बताता हूँ मैं आपको। तो आपका क्या है, पहले आपको पहले ए ज्ञात करना है और साथ में डी ज्ञात करना है। अगर आपको ए और डी पता है तो आप पूरी एपी ज्ञात कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। आप करते हैं सॉल्यूशन उसका। तो उस एपी का 13वां पद ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है आपको? उस एपी का 13 पद ज्ञात कीजिए। आपको दिया क्या है? आपको 11 पद दे रखा है, आपको साथ में 16 पद दे रखा है। आगे बात समझ में, जो दिया है उसी से आपको स्टार्ट करना है। तो करते स्टार्ट अपने अंदाज में। देखिए यहाँ पर तो आपको गिवन क्या है पहले देखिए। तो गिवन आपको A11 इक्वल टू में 38 और साथ में A16 इक्वल टू में आपको 73 दे रखा है। ओके, फाइंड क्या करना है आपको? A13 आपको निकालना है, ठीक है। पहले आपको इस तरीके से लिखना होगा, दिया क्या है, ज्ञात क्या करना है। सिंपल सी बात है। तो A11 क्या होता है? A प्लस में 10D, ओके, इसको 38। इसको मान लो पहला इक्वेशन। A प्लस में 15D यहाँ पर लिख देंगे, इसको में 73। इसको मान लो सेकंड इक्वेशन, ओके। अब फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करके आपको निकालना है OD का मान। और फर्स्ट एंड सेकंड को किससे सॉल्व करोगे? जैसे मर्जी से सॉल्व कर लो। आपको मैंने सिखाया था थर्ड चैप्टर में प्रतिस्थापन एवं विलोपन विधि। याद है कि नहीं याद है? अभी इस चैप्टर में पार्ट 3 में सिखाया था मैंने, ठीक है। थोड़ा पीछे के पार्ट्स को अच्छे देखा करो, तब समझ में आएगा, ठीक है। और देखने के बाद ही भूल जाते हो, आपको तो यही बीमारी है, प्रैक्टिस नहीं करते इसलिए भूलते हो, ठीक है। रिवीजन करा करो बार बार। देखो यहाँ पर, चलो दोबारा देख लो बार। तो इसको करेंगे प्रतिस्थापन या विलोपन विधि, किसी एक विधि से कर सकते हो। तो हम करते हैं विलोपन विधि से, सबसे सिंपल है। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं? समीकरण 2 में समीकरण 1 को माइनस करते हैं, ठीक है। समीकरण कोई भी कर सकते हो, समीकरण 2 में समीकरण 1 को माइनस करो या फिर समीकरण 1 में समीकरण 2 को माइनस करो, ठीक है। आपको आती है, ठीक है। बाय द वे यहाँ पर लगा दूंगा आपके लिए लिंक, जाकर देख सकते हैं प्रतिस्थापन एंड विलोपन विधि क्या होती है। वो यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। ओके, ये तो चैप्टर समांतर श्रेणी है, ठीक है। यहाँ पर वो सब चीज़ नहीं बताऊंगा मैं आपको, ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है आपको। लिंक नीचे लगा दूंगा या फिर साइड में आपको ऊपर मिल जाएगा। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करते हैं। समीकरण 2 क्या आपका? A प्लस में 15D इक्वल टू में 73 और A प्लस में 10D इक्वल टू में 38 नीचे लिख देंगे। जैसे ही माइनस करते हैं वैसे साइन अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, A से A कट गया, 15D में से 10D का कितने बचे? 5D बच गया। साथ में 73 माइनस में 38 कितना होगा? 13 में से 8 गया, 5 बचेंगे, 6 में 3 बचेंगे। ओके, D का मान कितना आ गया? 35/5 काट दो, कितना आंसर आ गया? D का मान आ चुका है 7। जैसे D का मान आपको मिल जाए वैसे आपको D के मान को चाहो तो समीकरण 1 में चाहो तो समीकरण 2 में पुट करके आपको A का मान ज्ञात कर लेना है। आगे बात समझ में? मेरे से पहले आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करोगे, अपना D का मान ये लाइन आप खुद से लिखोगे, ठीक है। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। ये लाइन आप लोग खुद से लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर आप लोग? D का मान समीकरण। इतने आलसी को खुद से लिख भी नहीं पाते हो, खुद से लिखना है इसको, ठीक है, रखने पर। ओके, तो समीकरण 1 क्या है आपका? A प्लस में 10D इक्वल टू में 38। यहाँ से आपको A का मान फाइंड करना है। D का मान आपने निकाल लिया पहले, कितना है? 7। तो A प्लस में 10 इंटू में 7 यहाँ पर रख देंगे, इक्वल में 38। A प्लस में 70 इक्वल टू में 38। A बराबर में 38 माइनस का 70। कैसे? जैसे उस तरह भेजेंगे साइन अपोजिट, ठीक है। ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना भाई, ये छोटे बच्चे को बताना पड़ता है। कहीं यहाँ पर ही छोटे बच्चे बैठे होंगे, पता नहीं कहाँ से पहुँच गए। देखो यहाँ पर कैसे करना है। प्लस का 70 जैसे ही इक्वल को भेजेंगे तो साइन अपोजिट आएगा, मतलब कि माइनस का 70 बन जाएगा। कई बच्चों को ये भी नहीं आता, कमेंट करते बाद में। चलो देखो यहाँ पर फिलहाल में जैसे करवा दिया वैसे आपको करना है। तो A इक्वल टू में 38, अब 38 में माइनस कर दो उसको। प्लस माइनस माइनस पर निशान तो माइनस का जाएगा, क्योंकि बड़े पे कैसा है? माइनस का निशान है। 70 में से 38 गया, कितने बचेंगे? 10 में से 8 गया, 2 बचेंगे, और साथ में 6 में से 3 गया तो 3 बचेंगे। बड़े पे साइन कैसा है? माइनस का, तो माइनस का साइन लगा देंगे। आगे बात समझ में? A का मान कितना आ गया? माइनस का 38। अब आपको A का मान मिल चुका है और आपको D का मान मिल चुका है। दे दो होमवर्क आपको, बताओ कमेंट करके।
चलो देखो दोबारा से देखो यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ए और डी का मान मिल चुका है, अब आप कोई सा पद ज्ञात कर सकते हैं। पर यहाँ पर क्या पूछा है सिर्फ आपसे, यहाँ पर सिर्फ आपसे A13 ही पूछा है। तो A13 निकालना सबसे सिंपल है, कैसे, A प्लस में 12D। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पर साइड में जाते हैं, A13 इक्वल टू में A प्लस में 12D। सुनो, कहीं भी डाउट लगे तो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। A13 इक्वल टू में डाउट वैसे आने वाला नहीं है। अब आपकी नज़र कॉपी से हटकर इधर उधर है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, और ऊपर आ रही हुई नोटिफिकेशन पर तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। नोटिफिकेशन को ऑफ करो, वीडियो को डाउनलोड करो, फिर देखो, तब फ़ायदा होगा। और साथ में अपने साथ रफ नोटबुक लेकर बैठा करो, हर वीडियो बताता हूँ, क्योंकि रफ नोटबुक जरूरी है। साथ में अपनी एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी पुस्तक पता है ना आपको, इसको लेकर बैठा करो। क्या चल रहा है पता होना चाहिए आपको, कौन सा पार्ट चल रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं भैया, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। आ रही बात समझ में कि नहीं, सब ऊपर जा रहा है। ए का मान कितना है, -32 प्लस में, एक काम करते इसे करते भाई, यहाँ पे स्पेस ही नहीं यार, इधर करते हैं, ठीक है। तो A13 निकालना है हमें, इक्वल टू में A प्लस में 12D। वैल्यूज पुट कर दो, यहाँ पर आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। A का मान कितना है, -32 है, प्लस में 12 इंटू D का मान कितना है, 7 है, -32 प्लस में 12 7 84 यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। प्लस माइनस कर दो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। 4 में 2 बचेंगे, 8 में 3 गया तो 5 बचेंगे। कितना आंसर आ गया, 52 कैसा होगा, प्लस का, बिकॉज बड़े में साइन कैसा है, प्लस का है, इसलिए, ठीक है। तो A13 कितना आ गया, 52 आ गया। आगे बात समझ में, और इसी के साथ आपका 7वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उतार लो पॉज करके इसको। चलो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 13 पद नहीं निकालना, यहाँ पर 13 पद ज्ञात नहीं करना है, यहाँ पर 31वां पद ज्ञात करना है, मतलब आगे पीछे कर दो इसको। और जब आपने 13 पद निकाल लिया तो 31वां पद निकालना सबसे ईजी है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। जैसे 13 पद निकाला है वैसे 31वां पद निकालना है आपको। कैसे, A31 इक्वल टू में A प्लस में 30D, ठीक है। ओनली प्रिंटिंग मिस्टेक था यहाँ पर, पूरा सब चीज़ सेम है, सही है बिल्कुल, ठीक है। आगे पीछे हो गया था, 1 आगे चला गया, 3 पीछे चला गया, तो 13 बन गया वो। तो बाय द पूरा ऐसे सॉल्व करना है, बता दूं क्या आपको, कहीं को ये भी नहीं आ रहा होगा। अरे भैया जैसे ये सॉल्व करा वैसे करना है, ट्राई तो करो कम से कम पॉज करके, आगे से खुद ही आपको आंसर मिल जाएगा। कहीं स्किप करके देख रहे होंगे आगे, लो देख लो भाई, आ जाओ। A31 इक्वल टू में A प्लस में 30D, ठीक है। ये पता है आपको A का मान कितना है। अब यहाँ पे 51 बोल दे, यहाँ पर 100 बोल दे, यहाँ पर 101 बोल दे, कैसे पद बोल दे, वो आप इजीली निकाल सकते हैं, बिकॉज आपको A और D का मान पता है। आगे बात समझ में, तो A का मान कितना है, -32 प्लस में 30 इंटू में D का मान कितना है, 7 है, तो 7 यहाँ रख देंगे। -32 प्लस में 7 या 21 2 10 यहाँ पर बन गया। प्लस माइनस कर दो, कितना आंसर आ गया, देखो यहाँ पर 10 में से 8 हो गया तो 8 बचेगा, माइनस कर दो भाई जल्दी से। तो यहाँ पर कितना हो गया, 10 में से 3 में 7 बचेंगे, 178 आपका आंसर आ चुका है। यानी कि A31 कितना है, 178 आ चुका है। और साथ ही यहाँ पर आपने एक क्वेश्चन और देख लिया, A13 भी देख लिया, ठीक है, एक प्लस पॉइंट मिल गया आपको। चलिए यहाँ पर आपको एक होमवर्क देता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पर निकालना है 41वां पद, और आप लोग कमेंट करना, ठीक है। A41 क्या होगा, ये आप लोग कमेंट करेंगे, और बहुत ज़्यादा ईजी है। देखते किसका आंसर सही आता है, जिसने सही आंसर निकाला होगा वही सही समझा होगा, ठीक है। बाकी तो सिर्फ देख ही रहते बस। और तो होमवर्क क्या, चलो सिर्फ एक ही आपका होमवर्क है, ये आपको ट्राई करना है। 41 आपका इसका निकालना है, ठीक है। A41 आपको ज्ञात करना है, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, जिसको आता है सिर्फ उसको नहीं करना है, सभी को ट्राई करना है, जितने लोग देख रहे हैं, ठीक है। चाहे गलती क्यों ना करो, और उसका आंसर बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। गलत आए तो उसको दोबारा से सही करना, बाद में इसका आंसर मैं शॉर्ट्स के जरिए बता दूंगा, ठीक है। आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, यहाँ पर एक AP में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 दिया गया है। इसका 29वां पद आपको ज्ञात करना है। सेम ऐसे ही मैंने आपको पार्ट 3 में सिखाया था, बिल्कुल कोई भी डिफरेंस नहीं बच्चों। मैं भी आपको बॉक्स बना के दिखाता हूँ, ठीक है। सेम वैसे क्वेश्चन है, कैसे, आपको N दे दिया, यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है, 50 पद है, मतलब कि आपको N का मान गिवन है, कितना, 50 है, क्या है, 50 है। क्वेश्चन को सिंपल ऐसे पढ़ना है आपको। फिर यहाँ पर तीसरा पद बोले तो A3 आपको गिवन है, कितना, 12 गिवन है। साथ में को क्या गिवन है यहाँ पर, इसमें बोला गया अंतिम पद 106 है, और इसमें अंतिम पद कौन सा होगा, 50वां तो होगा। कितने पद टोटल है एक AP में, 50 पद हैं, तो अंतिम पद कौन सा होगा, A50 तो होगा। ये आपको दिमाग लगाना अपने आप से ही कि क्वेश्चन में क्या दिया गया, 50 पद बोला है ना, इसका मतलब लास्ट वाला कौन सा होगा। तो आपको लिखना है इस तरीके से, A50 इक्वल टू में 106, इस तरीके से। आपको फाइंड क्या करना है, A29 आपको फाइंड करना है, बस और कुछ नहीं करना। बस अपने काम में लग जाओ, जैसे सिखाया मैंने, जैसे लास्ट क्वेश्चन बताया बस वैसे सॉल्व करते चलो, ठीक है। बिल्कुल वैसे क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। पहले क्या चीज़ गिवन है वो लिख दो, ठीक है, फिर क्या निकालना है उसको लिख दो, उसके बाद सॉल्व करते चलो। सारे क्वेश्चन का सिर्फ एक ही फॉर्मेट है, आगे बात समझ में, सारे क्वेश्चन का सिर्फ एक ही फॉर्मेट है, ठीक है। तरीका वही लगेगा, लास्ट वाले चैप्टर्स का एप्लीकेशन भी लग सकता है। तो सभी चैप्टर्स को अपने अच्छे पकड़ बना के चलो, और जो भी करो उसकी रिवीजन करा करो बार बार, तब फायदा होगा। देखो यहाँ पर तो आपको जो गिवन उसे स्टार्ट कर दो, यानी कि A3 आपको दे रखा है, यानी कि A3 को आप इस तरीके से खोल सकते हो, A प्लस में 2D इक्वल टू में 12। इसको मान लो पहला इक्वेशन, क्या मानोगे, पहला इक्वेशन मान लो। यहाँ पर आपको दे रखा है A50 बोले तो A प्लस में 49D क्या होगा, A प्लस में 49D।
इक्वल टू में कितना है 106 है, बस सिंपल। इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। अब वही तरीका है, चाहो तो विलोपन विधि से, चाहो तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके आप इजीली आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, विलोपन विधि से करते हैं हम, बिकॉज हमारे लिए विलोपन विधि काफ़ी ईजी होती है। वैसे बाय द वे प्रतिस्थापन विधि भी ईजी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करने पर, और मेरे करने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। साथ ही सॉल्व करो। a प्लस में 49d इक्वल टू में 106 अपॉन में a प्लस में 2d इक्वल टू में 12। एग्जैक्ट इसके नीचे लिखेंगे, सेम वही प्रोसेस जैसे लास्ट क्वेश्चन में सिखाया है मैंने आपको, इसी वाले पार्ट में था भाई। माइनस का, ठीक है। a कट गया आपका, 49 में से 2 गया तो कितने बचेंगे 47d बच जाएगा यहाँ पर। और इसमें से माइनस कर दो, कितना बच गया आपका 6 में 2 4 बचेगा, ठीक है। घटाने में 94 यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। d इक्वल टू में 94 अपॉन में 47 लिख देंगे। जैसे काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2। d का मान कितना आ गया 2 आ चुका है। चाहो तो काट के देख लो, 47 इंटू 2 कितना होता है 94 ही होता है। जैसे आपको d का मान मिल जाए, चाहो तो उसको समीकरण 1 में पुट कर दो या फिर समीकरण 2 में पुट कर दो, वहाँ से आपका a का मान आ जाएगा। ये आपकी मर्जी है, ठीक है, चॉइस आपकी किस में आपको पुट करना है। तो d का मान हम करेंगे समीकरण 1 में, d का मान समीकरण, ये लाइन आप लोग खुद से लिखेंगे, क्या खुद से लिखेंगे, ठीक है। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख लेना सभी लोग। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आपका a प्लस में 2d इक्वल टू में 12। सिंपल सा इसमें d का मान पुट कर दो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। a प्लस में 2 इंटू में 2 इक्वल टू में 12, ठीक है। a प्लस में 4 इक्वल टू में 12, a इक्वल टू में 12 माइनस में 4, घटा दो कितना आंसर आ गया 8 यहाँ पर आ गया। आपको a का मान मिल चुका है, आपको d का मान मिल चुका है। अब आप इजीली a29 निकाल सकते हैं। और a29 क्या होगा आपका a प्लस में 28d होगा। आगे बात समझ में, वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पर, सिंपल सा आंसर निकाल लो। a का मान है 8 प्लस में 28 इंटू d का मान कितना है 2 है, तो 2 यहाँ पर रख दो। 8 प्लस में 8 2 16 86 1 2 3 4 1 5, ठीक है। 6 8 14 64 यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है। यानी कि a29 कितना आ गया आपका 64। इसी तरीके से आपको ही फास्ट करना है, ठीक है। काफ़ी तरह के बच्चे देखते हैं इसलिए फास्ट करवा नहीं पाता हूँ मैं एक काम करेंगे कि जो टॉपर्स बच्चे उनके लिए एक अलग सी सीरीज लेकर आएंगे, ठीक है। उसमें आपको थोड़ा फास्ट क्वेश्चन करना सिखाएंगे। बाय द वे आप लोग 2x पे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पार्ट में 2 क्वेश्चन आप लेकर आया था आप सभी के लिए, और दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं फाइनली। इसी के साथ इस पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं और आप सभी से मिलेंगे कल पार्ट 6 में। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी को जय श्री राम, राधे राधे। पढ़ते रहो मन लगाकर, कहीं भी डाउट लगे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और लास्ट के जितने पार्ट हो चुके हैं जाकर कंप्लीट करो भाई, लिंक नीचे दे रखा है मैंने।